মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 8ৰ अपनों पत्र नाমৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্ট লৈকে চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। পাঠ 1 নম্বৰত কি কৈছে, নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দো। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, গৌতম और गीतांजलि कहाँ खेल रहे थे। तो यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা, गौतम और गीतांजलि आंगन में खेल रहे थे। মানে কি, গৌতম আৰু গীতাঞ্জলি চোতালত খেলি আছিল। তাৰপিছত কোশ্চেন খত কি কৈছে, गौतम और गीतांजलि के पिता को चिट्ठी भेजने में देर क्यों हुई थी। तो यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা, गौतम और गीतांजलि के पिता को चिट्ठी भेजने में देर इसीलिए लगी क्योंकि उनका तबादला माने कि बदलीकरण बा ट्रांसफर, तबादला अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और उनकी ड्यूटी चीन की सीमा पर लगी थी, जहां से टेलीफोन करना और चिट्ठी भेजना आसान नहीं था। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की কৈছে, फालुकपुंग में किसने राजधानी बनवाई थी। तो उत्तर তোমালোকে লিখিবা, भालुकपुंग में राजा बान के पोते भालुक ने अपनी राजधानी बनवाई थी। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की কৈছে, गौतम और गीतांजलि के पिता कौन सी नौकरी करते थे और उनका तबादला किस जगह पर हुआ था। या तो আহিছে তবাদলা মানে কি বদলীকৰণ, চাকৰিৰ এ ঠাইৰ পৰা আন ঠাই যে বদলি হয় বা ট্ৰান্সফাৰ হয়, ইয়াকে হিন্দীত কি বলে, তবাদলা বলে। गौतम और गीतांजलि के पिता भारतीय स्थल सेना में नौकरी करते थे। মানে কি, गौतम और गीतांजलिৰ দেউতাকে ভাৰতীয় সেনা বা আমি যাক আৰ্মি বুলি কওঁ, আৰ্মিত চাকৰি কৰিছিল। और उनका तबादला अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, সংক্ষেপ में उत्तर दो। यार क নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, अरुणाचल के पास दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। अरुणाचल के पास दर्शनीय स्थल है तावांग, बोमडिला, टिफी, भालुकपुंग और ईटानगर। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की কৈছে, টিপি को विशेषता क्या है। तो টিপি যে জায়গাটো আছে, ইয়াৰ খাই কি মানে, ইয়াৰ কিহৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ। তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা, अरुणाचल प्रदेश में स्थित टिफी दर्शनीय स्थल को विशेषता रही है कि यो ऑर्किडों से भरा एक अविस्मरणीय स्थल है। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की কৈছে, अरुणाचल को संपर्क भाषा और कार्यालयीन भाषा क्या क्या है। तो उत्तर তোমালোকে লিখিবা, अरुणाचल की संपर्क भाषा है हिंदी और कार्यालयीन भाषा है अंग्रेजी। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की কৈছে, तावांग शहर के बौद्ध मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दो। तो यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা, तावांग शहर का बौद्ध मंदिर विश्व विख्यात है। यह मंदिर करीब 400 साल पुरानी है। इस मंदिर में दिसंबर जनवरी महीने में बड़ा उत्सव होता है। इस उत्सव में देशी विदेशी के पर्यटक आकर जमा होते हैं। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, पारिवारिक पत्र में कौन कौन से अंक होना चाहिए और पाठ के आधार पर एक रूपरेखा बनाकर लिखो। तो তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, परिवार पत्र लिखने का तरीका होता है, वो तरीका कुछ इस प्रकार है। पत्र में सबसे ऊपर संबोधन होना चाहिए, उनके दाहिने और चिट्ठी भेजने वाले का स्थान पर दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद
अभिवादन, मूल, कलेवर, लीक अंत में स्वनिर्देश देकर पत्रों को समाप्त किया जाता है। इसके आधार पर एक परिवार पत्र का रूपरेखा प्रस्तुत करने जा सकते हैं। तो এনেকে তোমালোকে লিখিবা পূজ্য পিতাজী সাদৰ প্ৰণাম। নগাঁও তোমালোকে জাগাৰ নাম দিবা আৰু তাৰিখ যেতিয়া লিখিবা তোমালোকে তেতিয়া তাৰিখটো দিবা। তাৰপিছত এনেদৰে লিখিবা हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार। आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को पाकर हम बेहद खुश हुई। आशा करते हैं कि आप सकुशल है। हमारे यहाँ भी सब कुशल मंगल है। पिताजी, इस बार बिहू के उत्सव में छुट्टी लेकर आना, हम सब एक साथ बिहू मनाएंगे। आपकी बहुत याद आती है। भगवान से प्रार्थना है कि आप वहाँ खैरियत से रहे। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। आपकी प्यारी बेटी शिवानी। তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ নাম লিখিবা। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে पाठ के आधार पर तवांग के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা। 1 तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक दर्शनीय स्थल व स्थित है। 2 तवांग शहर में स्थित एक बुद्ध मठ है जो 400 साल पुराना है। 3 तवांग मठ में 700 बुद्ध साधु ठहर सकते हैं। 4 तवांग मठ दूर से किले जैसा दिखाई देता है। 5 तवांग मठ के पास से एक जलधारा भी बहती है। তাৰপিছত পাঠ के आसपास এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে নালাগে। ইয়াত 4 নম্বৰত কি দিছে चिट्ठी भेजने समय पाने वाले के लिए पते के स्थान का डाक पहुंच पिन कोड आवश्यक लिखना चाहिए। कुछ प्रमुख महानगरों के डाक सूचक है। এইবিলাক হল কি পিন নাম্বাৰ। এইবিলাক চিঠি পঠাই দিলে এই পিন নাম্বাৰ বিলাক কিন্তু জৰুৰী। তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকক কিছুমান জাগাৰ পিন কোড লিখিব দিছে, যেনে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, বৰপেটা ৰোড। এইবিলাকৰ তোমালোকে পিন কোড লিখিবা। এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে দি দিছো, তোমালোকে চাই চাই লিখিবা। এতিয়া কি কৈছে 5 নম্বৰত आओ समूह में बैठकर बातें करें। তো এইবিলাকো তোমালোকৰ কাৰণে কিন্তু দৰকাৰী নহয়। এতিয়া আমি ভাষা অধ্যয়ন আলোচনা কৰিম। आओ जाने। वाक्य में संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए जिस शब्द का व्यवहार होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पढ़ो और समझो। गीतांजलि अच्छी लड़की है, वो रोज स्कूल जाती है। गौतम और राहुल क्रिकेट खेलते हैं, वे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, यह एक प्राचीन शहर है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द नाम के बदले आए हैं, अंत ये सर्वनाम है। 2 अब सर्वनामों के साथ आने वाले क्रिया रूप ध्यान से देखे और लिखे। तो এইবিলাক তোমালোকে চাই চাই লিখিবা। তাৰপিছত কি দিছে 3 নম্বৰত इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। तो এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা। তো ইয়াত কি কৈছে ऊपर के वाक्यों में मोट अक्षरों वाले शब्दों से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होने वाला है। जब काम आने वाला समय में होने का भाव होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। खाली जगहों को भविष्य का बोध होने वाले क्रिया रूपों से पूरा करो। गोपाल बाजार जाएगा। তাৰপিছত 2 নম্বৰ গীতাঞ্জলি और गौतम विज्ञान
प्रदर्शनी देखने खाली लिखिबा जाएंगे তাৰপিছত গ माँ भी उन लोगों के साथ जाएगी তাৰপিছত ঘত কি কৈছে यहाँ आने से ही पता चलेगा তাৰপিছত 5 নম্বৰ কি কৈছে नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট